नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। राजनीति की दुनिया में या तो दोस्त होता है या फिर दुश्मन, बीच वाली स्थिति नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं जो इस स्थिति को बेहद ही पसंद करते हैं। दोस्ती या दुश्मनी के बीच वाली स्थिति जो होती है उसमें एक अलग ही कन्फ्यूजन होता है, जिसमें अंत तक ये खबर नहीं लगती आप हैं तो आखिर किसके साथ। अब देखिए, राजभर एक तरफ कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता बरकरार रखने के लिए वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो फिर अचानक से किसी दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। अब जो दोस्तों ओम प्रकाश राजभर करने वाले हैं, यकीन मानिए उसे जानकर ना तो अब्बास अंसारी खुश होंगे ना ही उनका परिवार खुश होगा। ओपी राजभर अपनी राजनीति से अब्बास अंसारी की राजनीति को तोड़ने के लिए दो तरफ से हमला करने वाले हैं। अंसारी परिवार के सबसे बड़े दुश्मन पर राजभर को प्यार आ रहा है, उनका सहारे अपनी राजनीति को चमकाने में लग गए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनकी ओर से अपने प्लान का प्रेजेंटेशन बीजेपी के आला नेताओं तक पहुंचा दिया गया है, जिसे मौन स्वीकृति भी मिल चुकी है। मतलब साफ है, जिस मुख्तार अंसारी की वजह से ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में अपनी राजनीति में ढाल देने में कामयाबी हासिल की, उसी मुख्तार अंसारी के बेटे की राजनीति को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर 1 जुलाई को मऊ में थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने से खाली हुई मऊ सदर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी। ओपी राजभर ने कहा कि 2017 में इस सीट पर हमारी पार्टी 6000 वोटों से हार गई थी। 2022 में इस सीट हम जीते थे और अगर उपचुनाव होता है तो सुभाषपा इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की ओर से अगर मऊ सदर सीट नहीं दी जाती तो भी वो यहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि उन्होंने ये विश्वास जताया कि ये सीट सुभाषपा को ही मिलेगी। अब ऐसे में सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर सीट की दावेदारी पर क्यों अड़ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर विधानसभा सीट की जिद पर अड़ गए हैं तो उसके पीछे एक वजह है, मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन का साथ मिलना। कहा जा रहा है कि उन्होंने उपचुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है। अब जिस बाहुबली नेता ने राजभर को हामी भरी है वो और कोई नहीं बल्कि बिलजेश सिंह है। मुख्तार अंसारी के परिवार की पुश्तैनी सीट मऊ सदर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर माफिया बिलजेश सिंह के नाम की चर्चा है। हालांकि सुभाषपा प्रमुख बिलजेश सिंह की मऊ उपचुनाव में उम्मीदवारी और अपने रिश्तों को लेकर सवाल टाल गए, लेकिन जिस तरह से बिलजेश सिंह के समर्थक मऊ की सियासी जमीन पर इस वक्त एक्टिव हुए हैं, उसे देखते हुए दावा किया जा रहा है वो राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव 2022 में ओम प्रकाश राजभर 2017 में इस सीट पर चुनाव लड़ने को आधार बनाकर ही अड़ गए थे। तब सुभाषपा का सपा के साथ गठबंधन था। सपा ने ये सीट सुभाषपा को दे दी, लेकिन साथ ही उम्मीदवार भी अपना दिया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा से मैदान में उतरे और जीते थे। इस बार फिर पिछले 2 चुनाव से मऊ सदर सीट पर चुनाव लड़ने को आधार बनाकर ओम प्रकाश राजभर मऊ सदर सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि अगर बिलजेश सिंह यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं, क्या वो अंसारी परिवार की राजनीतिक जमीन पर कमाल दिखा पाएंगे? क्या वो वोटर्स जो अब तक अब्बास अंसारी के साथ रहे हैं वो अब बिलजेश सिंह के बाहुबल के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? दोस्तों, पूर्वांचल में मऊ, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया ये ऐसी सीटें हैं जहां के लोगों का इमोशनल जुड़ाव अंसारी परिवार के साथ है। अब जिस तरह से राजभर ने पाला बदला है, जिस तरह से अब्बास अंसारी की राजनीति को इग्नोर करने का प्रयास किया है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ओपी राजभर की राजनीति पर पड़ेगा। अगर ओपी राजभर ने बिलजेश सिंह को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया तो ये ओपी राजभर की राजनीति के लिए आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों, जिस तरह से अभी राजभर का झुकाव बिलजेश सिंह की ओर गया है, कभी उसी तरह का झुकाव सपा को इग्नोर कर बीजेपी की ओर राजभर का गया था। लेकिन ये कदम राजभर के लिए नुकसानदेह हुआ। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखकर समझ सकते हैं। जब घोसी से ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनके बेटे को जीत नहीं मिली,
साल 2017 के यूपी चुनाव में सुभाषपा बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में उतरी थी। मऊ सदर विधानसभा सीट गठबंधन में सुभाषपा के पास थी और पार्टी ने मुख्तार अंसारी के सामने महेंद्र राजभर को उतारा था। महेंद्र राजभर ने मुख्तार को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन मात मिली। मुख्तार अंसारी ने तब 8,698 वोट के अंतर से चुनाव जीतकर मऊ सदर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा था। यूपी चुनाव 2022 में सुभाषपा सपा की अगुवाई वाले गठबंधन में थी। 2017 चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाकर सुभाषपा इस सीट के लिए अड़ गई। सुभाषपा के टिकट पर मैदान में उतरे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने बीजेपी के अशोक सिंह को भारी मतों से हरा दिया। मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा बरकरार रखा। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार देते हुए मऊ कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। इससे रिक्त हुई मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ उपचुनाव होने की संभावना है, मामला न्यायालय में यहाँ चुनाव होने की संभावना है और भारतीय समाज पार्टी के लोगों 2017 में चुनाव लड़ा गया था, 6,000 वोट से हार गए और 2022 में हम लोग जीत गए। आने वाला वोट का फैसला जो भी आता है, फैसला चुनाव कराने के लिए आता है, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तब पूरी ताकत के साथ भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों पुनः मऊ सदर की सीट छड़ी चुनाव जीत जिंदाबाद का नारा। मऊ सदर सीट के अतीत की बात करें तो इस सीट पर साल 1980 के यूपी चुनाव से ही मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों का वर्चस्व रहा है। 1980 में खैरुल बसर निर्दलीय जीते थे। 1985 में सीपीआई के इकबाल अहमद और 1989 में बसपा के मोबीन जीते थे। 1991 में बीजेपी ने इस सीट पर मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सीपीआई के इम्तियाज अहमद ने उन्हें हरा दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी 1993 में भी मऊ सीट से लड़े, लेकिन हार मिली। 1996 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर पहली बार मऊ सीट से जीत हासिल की और इसके बाद से अब तक यह सीट अंसारी परिवार के पास ही रही। बीजेपी को मऊ सदर सीट पर कभी जीत नहीं हासिल हुई। वैसे देखेंगे ओपी राजभर जब से बीजेपी के साथ हुए हैं, तब से उन्हें हार का ही सामना करना पड़ रहा है। पहले घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए, फिर लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को जिता नहीं पाए और अब एक और विधानसभा उपचुनाव आ रहा है, जिसमें अगर बृजेश सिंह ओपी राजभर के साथ आते हैं तो देखने वाली बात होगी राजभर की राजनीति तब क्या कमाल कर पाती है। अगर बृजेश सिंह का हाल दारा सिंह चौहान की तरह होता है तो फिर समझिए ओपी राजभर की राजनीति एनडीए में तो खत्म। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।